आज सुबह से ही एक बात बार बार मेरे जहन में आ रही थी कि हमेशा मेरी स्कूल की मीटिंग में पापा, भैया या दीदी क्यों जाते रहे हैं, कभी माँ क्यों नहीं गई। क्यों हमेशा माँ मना कर देती है किसी काम के बहुत ज़रूरी होने का बहाना बनाकर। क्यों वो मेरे टीचर्स और दोस्तों से दूरी बनाए रखती है। क्या उन्हें नहीं जानना कि मैं कैसी स्टूडेंट हूँ। आखिर क्यों। शाम धीरे धीरे ढलने लगी थी और अब मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने माँ से पूछ ही लिया। पहले उन्होंने बहुत हद तक टालने की कोशिश की और चुप हो गई। एक लंबी चुप्पी के बाद बोझिल मन से बोली, मुझे शर्म आती है, मैं अनपढ़ जो हूँ। और झल्लाकर बोली कि तेरे मास्टर जी और तेरे दोस्तों की तरह मुझे अंग्रेजी में गिटर पिटर करना नहीं आती, बस इसीलिए नहीं जाती। काफी देर मौन रहा। माँ ने कुछ खिन्न भाव से मेरी ओर देखा और फिर अंदर चली गई। मैंने अंदर जाकर पूछा, किस बात की शर्म। थोड़ी देर बाद तक सब मौन रहा। माँ ने कहा, तुझे मेरे साथ जाने में शर्म आती होगी ना, कहीं तेरे दोस्त तेरा मजाक ना बनाए कि तेरी माँ को तो कुछ नहीं आता और अब इस उम्र में मैं पढ़ लिख तो नहीं सकती। और वो फिर चुप हो गई। एक क्षण के लिए तो मैं स्तब्ध हो गई। फिर एकाएक मेरे अस्तित्व ने विद्रोही स्वर में कहा मेरे भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला कि माँ, ये क्या हो गया है तुमको जो तुम ऐसी बातें कह सकती हो। अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे सामने है। एकाएक मैंने जाना कि वो भाव मिथ्या का नहीं है, ना ही शर्म का। वो भाव केवल एक डर है और ये डर उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। लगता है कि वो उसे पहचानती ही नहीं है, लेकिन मैंने अब उस डर को देख लिया है। इतनी देर में फिर पहले जैसी शांति हो गई थी। माँ चुपचाप कपड़ों पर इस्त्री कर रही थी। तभी मैंने अपनी भारी पलकें उठाकर बिना किसी प्रतीक्षा से माँ की ओर देखा और दबती हुई आवाज में कहा, कैसी शर्म, किससे डरती हो, बोलो। क्या तुम जानती हो कि जितना संघर्ष तुमने मेरे लिए किया है उतना हिंदी या अंग्रेजी भाषा ने नहीं किया, मास्टर जी या मेरे दोस्तों ने नहीं किया। और अगर आज मैं अच्छे स्कूल में हूँ, अच्छे दोस्तों के साथ पढ़ती हूँ, तो इसका कारण भी सिर्फ तुम हो। अगर तुम नहीं होती तो मैं भी नहीं होती। मुझे अच्छे संस्कार मास्टर जी या किताबों ने नहीं दिए हैं, तुमने दिए हैं। तो तुम कैसे सोच सकती हो कि तुम्हारे बच्चों को तुम्हें लेकर कभी शर्म महसूस होती होगी। क्या तुम नहीं जानती कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्ही ने हमें इतना काबिल बनाया है। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। क्या तुम सच में नहीं जानती माँ। माँ, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो वो टहनी हो जिस पर पत्तों का भार होता है। वो पत्ते जो बनाते हैं कुछ लकड़ी के खंभों को पेड़। हाँ माँ, तुम वही टहनी हो जिसने इस वीरान पड़े मकान को एक हंसता खेलता घर बनाकर हमें जीना सिखाया है, हमें अपनी काबिलियत को पहचानना सिखाया है। क्या तुम सच में नहीं जानती कि तुम्हारे बच्चों को तुम पर गर्व है, शर्म नहीं। तुम्हारी वेशभूषा पर, तुम्हारी सोच पर, तुम्हारे संस्कारों पर हमें गर्व है माँ। हमें तुम पर गर्व है माँ। हाँ माँ, हमें तुम पर गर्व है। और ये उत्तर सुनकर माँ की आंखों से बस आंसुओं की धार बहने लगी और गला रुग्ध हो गया और फिर मौन बना रहा। लेकिन इस मौन में खुशी थी, डर नहीं। तो ये थी जज्बाती लड़की की कहानी। मैं हूँ निहारिका। मैं ऐसी ही और भी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।